मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहते हैं अंत भला तो सब भला। जी हां, अखिलेश यादव ने इसीलिए इंडिया गठबंधन को लेकर की ये बात कह दी है। अखिलेश यादव ने कहा अंत भला तो सब भला, और इसी के साथ उन्होंने इस बात की तस्दीक या यूं कहें इशारा क्यों कर दिया था कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ वो सीट का जो बंटवारा चाहते हैं उसमें मुहर लग चुकी है, और उसके बाद देर शाम को इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया। अब दोनों दलों के बीच डील फिक्स हो चुकी है, और इस फिक्स डील के मुताबिक 17 सीटों पर कांग्रेस और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और अन्य दल चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये डील फिक्स कैसे हुई? कैसे अखिलेश यादव ने ऐन मौके पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जाने से इंकार कर दिया था, जबकि उससे पहले वो लगातार कह रहे थे कि वो यात्रा में जाएंगे और उनके साथ चलेंगे भी, उनके यानी राहुल गांधी के साथ। लेकिन बिगड़ी हुई बात आखिर बनी कैसे, इसको लेकर के तमाम चर्चाएं। लेकिन सूत्र बताते हैं कि ये डील फिक्स कराने में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का अहम रोल रहा है, जिसकी बदौलत कांग्रेस को वो मिल गया जिसकी उसे यूपी में जरूरत थी। प्रियंका गांधी ने ही हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी से सपा प्रमुख अखिलेश यादव से फोन पर बात कराई थी। इस डील के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव 21 फरवरी को पहली बार इशारा करते हुए कह चुके थे कि कांग्रेस के साथ अब कोई विवाद नहीं है, और इसी के साथ इस पूरी डील पर मुहर लग गई थी। और शाम को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें दोनों पार्टियों के नेता शामिल हुए, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस यूपी की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बची हुई 63 सीटों पर सपा व अन्य दल होंगे और उनका कांग्रेस के लोग समर्थन करेंगे ताकि बीजेपी को शिकस्त दी जा सके। सूत्र बताते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव से बातचीत शुरू की और दोनों पक्षों को बातचीत के लिए एक टेबल पर लेकर आई। सूत्र यह भी बताते हैं कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी यूपी की 80 सीटों पर अपने नाम फाइनल कर चुकी थी, लेकिन प्रियंका गांधी की दखल और प्रियंका गांधी की एक्टिविटी के बाद ये डील थोड़ी सी नरम हुई और अखिलेश यादव ने आगे हाथ बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें दे दी, वो भी उनके मन के मुताबिक। सूत्रों ने यह भी बताया कि बातचीत के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी मुरादाबाद सीट छोड़ने पर सहमत हो गई, जिसको लेकर टसल चल रही थी। इसके बदले में समाजवादी पार्टी वाराणसी से अपना उम्मीदवार वापस ले सकती है। कांग्रेस आलाकमान ने इसके अलावा सीतापुर और हाथरस की सीट में अदला बदली करने के लिए कहा है। ऐसा समझा जाता है कि समाजवादी पार्टी इस पर भी सहमत हो जाएगी। वहीं कांग्रेस ने बुलंदशहर, मथुरा के बदले श्रावस्ती की सीट मांगी है। इस पर विचार करने के लिए अखिलेश यादव ने थोड़ा सा वक्त मांगा है, यानी जिन प्रत्याशियों के बारे में समाजवादी पार्टी ने बाकायदा लिस्ट निकालकर उनको टिकट पकड़ा दिया था, अब उनके टिकट बदले जा सकते हैं। इसके साथ ही कई प्रत्याशियों का अदला बदला और सिंबल भी बदल सकता है। शाम को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अवनीश पांडे ने इस पूरे घटनाक्रम और सीट के बंटवारे को लेकर विस्तार से जानकारी दी है। मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें हैं, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। मैं
राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का, इसके लिए विशेष आभार मानता हूं कि दोनों आदरणीय नेताओं ने पूर्ण विश्वास के साथ और आने वाली उत्तर प्रदेश की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए एक दूरगामी लक्ष्य को सामने रखकर इस गठबंधन को अपनी मान्यता दी और साथ ही हमारे उन सभी समिति के कमेटी के सदस्यों का मैं विशेष रूप से आभार मानना चाहूंगा। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग पर डील फाइनल करने के लिए कांग्रेस को 3 दिन का वक्त दिया था। पहले अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने की बात कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी शर्त रख दी। अखिलेश यादव ने साफ कहा था, जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक वो न्याय यात्रा से नहीं जुड़ेंगे, न ही उसमें जाएंगे। इसीलिए यूपी में न्याय यात्रा आई, राहुल गांधी आए, लेकिन समाजवादी पार्टी और उनके नेता इस पूरी यात्रा में कहीं नजर नहीं आए। अब देखना है इस डील के फाइनल होने के बाद और इसमें मुहर लगने के बाद क्या अखिलेश और राहुल एक बार फिर से यूपी के 2 लड़कों की तरह 2017 वाली तस्वीर एक बार फिर से खिंचाएंगे या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।